उद्धव ठाकरे के लिए अब तकरीर करूंगा, यहां से शिवसेना के लिए करूंगा। अब आपको बताना पड़ेगा मेरे इन सवालों का जवाब। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में नहीं कहा कि महाराष्ट्र में वो मुसलमानों में जो 50 या 55 बिरादरियां उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता, क्योंकि वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है? क्या कहा था? नहीं कहा था? कहा था, और कहा कि तालीम में दो। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी दे सकते हैं, मगर नौकरियों का जो रिजर्वेशन है उसका कोटा बढ़ गया, मगर तालीम में दो। आपने क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस पार्टी जबान बंद करके बैठी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस मुंह बंद के बैठी है? ये तुम्हारी मोहब्बत है मुसलमानों से? मगर नहीं, हम क्यों पूछ रहे रिजर्वेशन? अब आप लिख लो इसको या याद रखो, ताकि अगर कोई महल्ले में कोई कांग्रेसी, राष्ट्रवादी या सैनिक आया तो उसको बोला, ये बैठ जरा सुन, मेरी बर्बादी की दास्तान सुन, और इसका जवाब दे। मेरे भाई, महाराष्ट्र में 11% मुसलमानों की आबादी। हमारे जर्नलिस्ट हजरात भी साथ है, हमसे, हमारे से बड़ी मोहब्बत है उनको। हमसे भी मोहब्बत थी, मालूम था, मगर हमारी गाड़ी से भी मोहब्बत हो गई। मुबारक हो, दूल्हे की गाड़ी जब आती है तो नाचते हैं लोग। महाराष्ट्र में कितने मुसलमान के पास ग्रेजुएट हैं? खाली 4% मुसलमान ग्रेजुएट हैं महाराष्ट्र में। कितने हमारे हिंदू भाई हैं? 8.9%। माने ओवरऑल महाराष्ट्र में 8.7 ग्रेजुएट हैं, जिसमें से मुसलमान खाली 4.9 और हमारे हिंदू भाई 8.9। क्या ये आर्टिकल 15 और 16 को सेटिस्फाई नहीं करता कि हम इतने हमारे कम ग्रेजुएट हैं? और फिर इसके बाद आप देख लो, ड्रॉप आउट रेट कितना है मुसलमानों का? ड्रॉप आउट रेट, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मुसलमान प्राइमरी में, अगर 22% मुसलमान प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल स्कूल में आते आते खाली 13% हो जाता। कितने? प्राइमरी में 22, तो मिडिल में आते आते 13 हो जाता, और वो मैट्रिक में आते आते खाली 12% हो जाता, और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में आते आते वो 7.1% हो जाता, और उसके बाद ग्रेजुएट खाली 4 होते। अब आप सोचो कि आपके घर में आपकी औलाद है, उसको आप प्राइमरी स्कूल में डाल दिए, अब तो को स्कूल खुल रहे हैं, यानी अगर 22% मुसलमान के बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, तो मिडिल स्कूल में आते आते 13% हो जाता, मैट्रिक में आते आते 12% हो जाता, हाई इंटरमीडिएट में, हायर सेकेंडरी में आते आते 7% हो जाता, ग्रेजुएट होते होते 4% हो जाता। ये सबसे कम है, सबसे कम है। ये नहीं देंगे मेरे को रिजर्वेशन? मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्या उनके मुस्तकबिल में नहीं है कि काबिल बने, पढ़े लिखे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA करे, MCA करे, गवर्नमेंट की नौकरी मिले? मगर नहीं, सेकुलरिज्म को तुमको जिंदा रखना है। तुम सेकुलरिज्म के गुलाम और कैदी बने हुए हो मुसलमानों। क्या मेरे मुकद्दर में यह लिखा है कि मैं सेकुलरिज्म के ट्रेन के स्टेशन पर हमेशा कूली बनकर इन जालिमों का बोझ उठाऊं? क्या तुम अपनी औलाद के मुस्तकबिल का बोझ नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं मांगोगे? क्या तुम अपनी बच्चियों के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगोगे? तुम कब तक इन लोगों की गुलामी करोगे? और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहां पे तुम्हारा जख्म ना हो। इतना धोखा दिया गया, इससे खून खौलता है जब ये पढ़ता हूं मैं। तो मेरी जबान का अगर कोई कहता है कि ओवैसी की जबान कड़वी है, तो ये क्या है? फिर मैं घर में जाकर सो जाऊं कि मेरी कौम के बच्चों को स्कूल नहीं है? 22% से स्कूल में दाखिला और ग्रेजुएशन तक सिर्फ 4%। क्या गरीबी मेरा मुकद्दर बना दोगे? क्या
गुर्बत मेरी जिंदगी में रहेगा और मेरी औलाद भी रहेगी गुर्बत में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बर्बादी की दास्तान है महाराष्ट्र के मुसलमानों की। और फिर ये बोलते, आपको यह भी बताना चाहूंगा, ये पूरा डेटा है। मीडिया के लोग अगर ये समझ रहे हैं कहां से लाया, मैं दिमाग से नहीं लाया हूं, पढ़ के लाया हूं। और मैं कोई ऐसा बोलने वाला नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं जिसने कहा था किसानों को कैनाल में पानी नहीं आया तो जाके मुंह दो, उसको दिमाग नहीं होगा, मेरे को बहुत दिमाग है।